ही बजा रहा है और पीस की बातें कर रहा है। हमास हैज स्टार्टेड किलिंग्स इन गाजा। ये बिल्कुल ऑफिशियल है, लोगों को मानना। और हमास बिल्कुल बंदूक लेके चल रहा है, कोई डिसबैंड नहीं हुआ, कोई कुछ नहीं है। तो हमास इज इन गाजा अगेन। तो वैसे तो ये एक बहुत दुर्घटना हुई है और ये ट्रम्प के मुंह पे बहुत बड़ा थप्पड़ है, जिसको लग रहा था पीस हो गई। हमास इज विद गन्स एंड बैरल्स आर लाइव एंड शूटिंग इन गाजा अगेन, क्योंकि अभी क्या है, आईडीएफ को और निकलना है। अभी जो प्रिजनर एक्सचेंज की दूसरी बात है जिस पर आपको अपडेट करना है, प्रिजनर एक्सचेंज में अभी कुछ नहीं हुआ है। आज उम्मीद थी कि कल प्रिजनर एक्सचेंज होंगे। अभी अभी अपडेट आया है कि प्रिजनर एक्सचेंज में कुछ ट्विस्ट आया है, क्योंकि अब जो ट्विस्ट आया है वो ये है कि इजराइल ने जो पैलेस्टीन को प्रिजनर देने थे उनको कुछ हाई सिक्योरिटी प्रिजन में शिफ्ट किया है। और यहां हमास कह रहा है कि हमारे आपके 20 लोग जिंदा हैं, वो हम दे देंगे, पर हमास ये नहीं कह रहा कि कितने मारे और उनकी लाशें कब देंगे। उस पर हमास चुप है। हमास इज नॉट टॉकिंग ऑन दैट। या इजराइल ने सबको निकाल के हाई सिक्योरिटी प्रिजन में ट्रांसफर किया, क्यों किया है ये इजराइल बता नहीं रहा। अब जो स्वैप कल होना था, अब सुनने में आया वो स्वैप जो होगा वो आने वाले टाइम में होगा, क्योंकि जब आईडीएफ पूरा वहां से विड्रॉ करेगा, ये बात हुई थी। आईडीएफ ने टेक्निकली वहां से विड्रॉ किया, स्वैप हो जाना चाहिए था, क्योंकि लॉजिकली स्वैप जो होना था 10 या 11 तारीख के आसपास होना था। आज की परिस्थिति ये है, आज हम बैठे हैं 12 तारीख में। हमास हैज ऑक्युपाइड गाजा, गाजा के लोग गाजा में आ गए हैं और प्रिजनर्स को किसी सेफ जगह में ले जाया गया है। 20 हॉस्टेजेस जिंदा हैं हम इजराइल के। उनका स्वैप कब होगा, कैसे होगा, कुछ नहीं पता। हमास हैज वॉकड आउट ऑफ द डील। अब 3 कतर के डिप्लोमेट्स ऑन द वे टू शर्म शेख, उनकी गाड़ी लुढ़क दी। मैंने उस पर लाइव किया था, आपने अगर नहीं देखा हो जरूर देखिएगा। 2 आर क्रिटिकली इंजर्ड। अभी उस एक्सटेंट के बारे में कुछ समझ नहीं आ रहा किसने किया, क्या किया, बट आई हैड लेड डाउन ऑल द पॉसिबिलिटीज। इसके पीछे कौन कौन हो सकता है, क्या हो सकता है। ये भी एक बहुत बड़ी दुर्घटना हुई है। मुझे लगता था ये मैसेज सीधा सीधा कतर को दिया गया, क्योंकि कतर है स्ट्रिक्ट अमेरिका, कतर है स्ट्रिक्ट एवरीबडी। ये मैसेज सीधा सीधा कतर को दिया गया। तो याद कीजिए, कतर का अमेरिका के साथ मिलिट्री एग्रीमेंट है, जिसमें ये बताया गया कि अटैक ऑन कतर इज अटैक ऑन अमेरिका, अमेरिका अटैक ऑन अमेरिका इज अटैक ऑन कतर। भाई अगर आप कतरियों को कतर में मारोगे तो अटैक ऑन अमेरिका होगा, पर अगर कतरियों को कतर के बाहर मारोगे तो अटैक ऑन अमेरिका तो है नहीं। तो मुझे लगता है उस श्रृंखला में पहली कड़ी मोसाड ने जरा पे बैक टाइम दे दिया है, क्योंकि मोसाड की पोजीशन और इसराइल की पोजीशन थोड़ी कंप्रोमाइज होगी। हमास इज बैक इन गाजा और गाजा के रूइंस में लोग आ गए हैं। हॉस्टेजेस का कुछ पता नहीं। और मेरे को जो प्रिजनर स्वैप ट्विस्ट जो मैंने टाइटल डाला, मुझे लग रहा है कि ये जो हमें प्रिजनरों को बता रहा है, हम इनको हाई सिक्योरिटी प्रिजन में ले रहे हैं, इट इज नॉट फॉर एक्सचेंज, इट इज टू कीप दम अवे, ताकि कुछ ब्रेक थ्रू ना हो जाए, कुछ ना हो जाए। तो इजराइल इज टेकिंग ऑल द चांसेस। अभी भी स्वैप कब होगा, कहाँ होगा, कैसे होगा, कुछ नहीं पता। डोनाल्ड ट्रंप के कल के स्टेटमेंट और आज के स्टेटमेंट में करीब 24 घंटे का अंतर हो गया है। कोई व्हाइट हाउस से स्टेटमेंट नहीं आ रहा, कोई बड़ी कंट्री से कोई स्टेटमेंट नहीं आ रहा। हमें ये भी नहीं पता इज द डील ऑन और इज इट गॉन, व्हाट एग्जैक्टली आर दे सेलिब्रेटिंग इन इजिप्ट। इजिप्ट में कल क्यों जा रहे हैं मोदी जी को, काहे को बोला था हमारे पास कोई काम नहीं है क्या ट्रंप के डुगडुगी बजाने के खिलाफ। जो ट्रंप के ये मिनियंस है उनको बुलाओ, ये ढोल बजाने का काम करेंगे, भारत ये काम नहीं करता। तो इनको क्यों बुलाया गया था ये अभी तक क्लियर नहीं है, बट थिंग्स आर गेटिंग आउट ऑफ कंट्रोल इन गाजा। अगर आज ये कतर के लोगों का डिकोड सही बैठता है, आप जानते हो कि ये कौन कर सकता है, एक ही है जो ये कर सकता है। और बाकी इजिप्ट में ऐसे कई सारे ग्रुप हैं, सनाई में कई सारे ऐसे तंजीमें हैं जो उनके कहने पे ये काम कर सकती है। यू डोंट हैव टू गेट योर हैंड्स डर्टी। तो अगर ये कतर को आज पहला मैसेज दे दिया गया है, और अगर कतरी नहीं सुधरे तो इनको ये मैसेज दुनिया के हर कोने में मिलते रहेंगे। और मैं आपको अब बता रहा हूँ, आज मेरा प्रेडिक्शन लिखिएगा, deal or no deal, sign or no sign, Israel will hunt, find each and every leader of Hamas in each and every part of the world and eliminate them. क्योंकि इजराइल को अब अपना वर्चस्व वापस बनाना है। बेंजामिन नेतन्याहू को राइट विंग पार्टीज का बहुत दबाव है, होस्टेजेस का भी बहुत दबाव है, बट ही हैज टू सीमेंट हिज लेगेसी बैक। गुड न्यूज इज दैट अब जो आपका मोसाड है, they will go after each and every operative of Hamas anywhere in the world and eliminate them. अगर वो पाकिस्तान आएंगे, पाकिस्तान में भी मरेंगे। तो जो अभी मेरे रिपोर्ट है वो ये है कि ये लोग जो हैं, they have crossed over to Algeria. इन्होंने जो पीछे नाटक किया, that was to protect the tunnels going to Egypt. इजिप्ट उन टनलों में इनको होस्टेजेस भी रखे थे इन्होंने,
ये इजिप्ट गए हैं, इजिप्ट में इन्होंने होस्टेजेस को कहीं छुपाया है या कहीं टिकाया। इजिप्ट से इनका प्लान है हमास के लीडरों का अल्जीरिया जाना, क्योंकि मोरक्को और मोरितानिया में थोड़ा सा यूएस का स्टेक है, अल्जीरिया में यूएस का कोई ज्यादा स्टेक नहीं। दे विल गो टू अल्जीरिया एंड बी देयर। पर अगर तुम्हें लगता है कि तुम मोसाड की रेंज के बाहर हो, आई कैन एश्योर यू आर नॉट आउट ऑफ द रेंज एंड यू विल बी हंटेड डाउन। और मोसाड को तो मैं बोलूंगा यू गॉट अ लाइसेंस टू किल नाउ आफ्टर दिस बिट्रेयल, आफ्टर दिस स्टैबिंग इन द बैक। ट्रम्प और नो ट्रम्प, जो सबसे बड़ा तुम्हारा उनकी थी कि हमारी लाइफ की क्या गारंटी, नाउ देयर इज नो गारंटी ऑफ देयर लाइफ। यू हैव टू फाइंड देम, हंट देम एंड एलिमिनेट देम। और कोई तरीका है नहीं। बाकी ये मिडिल ईस्ट का युद्ध बहुत आक्रामक परिस्थितियों में जाने वाला है, बहुत चीजें ले रहा है। ये ट्रम्प का मुझे अब भी किनसेट को कह रहा था, आई एम गोइंग टू काइंड ऑफ एड्रेस किनसेट। अब ये इजराइल ट्रम्प जा रहा है नहीं जा रहा नहीं पता, क्या ट्रम्प कल इजिप्ट जा रहा नहीं जा रहा ये भी नहीं पता। वी हैव नो ऑफिशियल कंफर्मेशन फॉर दैट, इज ही गोइंग टू, क्योंकि कल वो होना है इजिप्ट में जो भी ड्रामा हो रहा है। तो अब वो इजिप्ट जा रहा है, क्या करने जा रहा है, वो इजरायली पार्लियामेंट को एड्रेस करेगा, वी डोंट नो, वी हैव नो आइडिया, क्योंकि अभी तक भी कोई कंफर्मेशन नहीं है। अगर किसी के पास क्वेश्चन कोई कंफर्मेशन तो आप कमेंट्स के माध्यम से डाल सकते हैं, क्योंकि मैंने अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं देखा। तो ये जो कल इजिप्ट में जो सॉन्ग एंड डांस हो रहा है, ये कबाब शबाब प्रतियोगिता, तो ये इसका मतलब क्या है? कोई पीस डील तो हो ही नहीं है। और अब की बार जो इजराइल अटैक करेगा वो किसी की नहीं सुनेगा, वो अब किसी की नहीं सुनने वाला, एंड इजराइल इज गोइंग टू हिट एवरीबडी। जो भी इसमें लोग शामिल हैं, आज जो शर्म अल शेख में हुआ, मेरा असेसमेंट है वो इस श्रृंखला की पहली कड़ी थी। दिस इज नॉट वाज द लास्ट कड़ी, दिस वाज द पहली कड़ी। और ये श्रृंखला बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, और आगे चढ़ती जाएगी, चढ़ती जाएगी और चढ़ती जाएगी। और जिन किसी ने भी इजराइल को बेवकूफ बनाया, इजराइल को धोखा दिया है, मुझे लगता है कि दे शुड स्टार्ट काउंटिंग देयर टाइम, बिकॉज थिंग्स डोंट लुक गुड फॉर देम। थिंग्स आपके लिए अच्छी नहीं लग रही मुझे, ये मेरा असेसमेंट है कि थिंग्स आपके लिए अच्छी नहीं लग रही। आपका नंबर आएगा, फिर पाकिस्तान में भी छुपोगे तब भी नंबर आएगा, पाकिस्तान में भी बच नहीं पाओगे। अल्जीरिया में हो तो वहां भी नंबर आएगा। और ट्रम्प का कितना साल, 2 साल। तो मैंने आपको भाइयों एक बात याद कीजिए, मैंने आपको बताया जेराल्ड कुशनर का जाना इज एडवांटेज टू अरब वर्ल्ड। कहा था नहीं कहा था? Did I tell you or not? Do you remember that or not? I want to have a small quiz. Did I tell you or not? Gerald Kushner का जाना is definitely advantage to the Arab world. We'll take 3 or 4 comments. Do you remember that or not? अगर कश्नर का वहां कोई काम नहीं, अब कोई डील नहीं होगी, प्रिजनर स्वैप होगा भी नहीं होगा, मुझे नहीं पता। इट्स ऑल गोइंग टू गो फॉर अ 6। देखिए मैंने कहा जेराल्ड कश्नर का जाना बिल्कुल इट इज एडवांटेज टू द अरब वर्ल्ड। और मैंने आपको ये भी कहा था, मैंने कहा था ईरान ने कुछ नहीं कहा है, ये होतियों ने मिसाइल नहीं चलाई, हिजबुल्लाह ने कुछ नहीं कहा। तो आई एम रियली डाउटफुल इज गोइंग टू हैपन। ये देखिए भाई, देखो यूट्यूब पे आने का यही मतलब है। अगर यूट्यूब पे अब लाइव आने का मतलब ये आप और मैं इतनी रात को क्यों जग रहे हैं, बिकॉज फिर तो टीवी की तरह हम ये देखिए बिल्कुल दिस इज व्हाट इज द ब्यूटी ऑफ यूट्यूब, दिस इज व्हाट इज द ब्यूटी ऑफ यूट्यूब, कि तभी तो हम बात कर पाएंगे ना। अगर हम टीवी की तरह बैठ करने लगे, तो मैं बोल रहा हूँ आप सुन रहे हैं, फिर तो मैं एडिटेड वीडियो लगाऊं, आप भी क्यों जगे मैं भी क्यों जगूं। यूट्यूब का एडवांटेज ही है मैं लाइव आऊं और आपसे बिल्कुल एक संपर्क करूं। थैंक यू सर, थैंक यू त्रिपाठी जी। मैं आपसे एक संपर्क करूं, और एक बिल्कुल एक संपर्क हमारा डायरेक्ट रहे, वेयर वी कैन टेक कमेंट्स, वेयर वी कैन टेक योर प्रतिक्रिया, वेयर वी कैन बी डूइंग इट इन अ वे जॉइंटली। इट्स लाइक अ वर्चुअल डिस्कशन जो हम जॉइंटली कर रहे हैं। तो भाई ये होने वाला है। तो मिडिल ईस्ट इज गोइंग टू इरप्ट। और प्रेडिक्शन, पाकिस्तान अफगानिस्तान का मामला नहीं रुकने वाला। मुझसे कोरे कागज पे साइन करा के लो, क्योंकि आईएसआई की साख पे जूते पड़े हैं भारत की जमीन से। ये मुल्ला मुनीर इतनी जलालत नहीं सहेगा, ये कुछ ना कुछ करेगा। और इनको जवाब ये हो सकता है, कुछ बेगुनाहों को हमारे पाकिस्तान की आर्मी जो करती है, पर उसका जवाब तहरीक तालिबान और हरकतुल मुजाहिदीन और ऐसे ग्रुप देंगे। बट खुरासान वालों और खुरासान के सपोर्टरों की खैर नहीं है। लेट मी प्रेडिक्ट यू वन थिंग, नए हंटिंग डक्स आर खुरासान एंड खुरासान सपोर्टर्स। चाहे वो लश्कर तैयबा वाले हो, चाहे वो पाकिस्तान के आईएसआई वाले हो, जो भी खुरासान और खुरासान के सपोर्टर्स है, दे आर द न्यू हंटिंग डक्स। भाई अभी देखो हमारे सब चैनलों पे भी करीब वी हैव 1478 पीपल हियर। तो जरा आप सब जरा लाइक कर दीजिए, लाइक जरा जरूरी है, अगर आपने नहीं किया हो प्लीज अभी कर दीजिए। करीब 1493 लोग हमारे पास है थ्रू और ऑल द चैनल्स। कैन यू काइंडली लाइक द वीडियो, बहुत इंपॉर्टेंट होता है वीडियो को लाइक करना। तो ये यूट्यूब का कंपल्शन है, मैं क्या करूं, मेरे पास ऑप्शन नहीं है, वुड हैव नॉट पुश फॉर सो मच, बट ये यूट्यूब का कंपल्शन है। तो इसीलिए ये नए हंटिंग डक्स हैं और इनका गेम बच के ही रहेगा।
इसलिए ये रुकने वाला नहीं है, इट इज नॉट ओवर। अगर सऊदियों को लगता है ये रुकेगा, उन्हें ऊंट पे आके लड़ने नहीं पड़ेगा, आओ ऊंट पे आके लड़ो, तुम्हें आना पड़ेगा अफगानिस्तान लड़ने। और कतर को लगता है कि उसका पैसा बोलेगा, कतर की तो अपनी आज लगी पड़ी, दे शुड बी बॉदर्ड अबाउट हु एलिमिनेटेड देयर डिप्लोमेट्स, उनके एनवॉइस को किसने ठोका इजिप्ट के अंदर, दे शुड बी वरीड अबाउट दैट। और कतरियों जो तुमने पंगा लिया, जो तुमने बेंजामिन नेतन्याहू से माफी मंगवाई, कहते हैं ना इस थप्पड़ की गूंज तुम्हें सुनाई देगी, राना डॉक्टर डॉइंग क्रिएट्स वॉर, ये अनुपम खेर साहब का डायलॉग था। वो माफी तुम्हें इतनी भारी पड़ने वाली है, वो माफी की गूंज तुम्हें इतनी भारी पड़ने वाली है, तुम्हें सुनाई देगी। और भाइयों बहनों, हमारा लाइव जो होता मेगा डिकोड जिसे मैं कहता हूँ, रात को भी क्वेश्चन आंसर, ये 11 और 11:30 के बीच रोज रात को होता है। आप जरूर जुड़िएगा। दिन में 1 या 2 शॉर्ट लाइव्स करते हैं जिसमें क्वेश्चन आंसर वगैरह नहीं थे, वो 10-10 मिनट के होते हैं, पर एनीथिंग इंपॉर्टेंट, बट द मेगा लाइव क्वेश्चन आंसर एंड